ग़ज़वा बदर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि उसी ग़ज़वा के हवाले से कुरान पाक का एक इतना बड़ा मौज़ा है कि जिस मौज़े को पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद कितने नॉन मुस्लिम्स ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आज 1400 साल गुजरने के बाद भी लोग इस वाक़े को पढ़ के इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मिरेकल ऑफ कुरान सीरीज़ के एपिसोड 1 में आप लोगों का खुशामदीद। आज से करीब 1400 साल पहले दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, दोनों का मुकाबला हो रहा था, दोनों आमने सामने थी। उस जंग में, उस मुकाबले में रोमन एम्पायर को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हो रही थी और पर्शियन एम्पायर वो जंग जीत रहा था। उसी दौरान मक्का में अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की एक वही नाजिल होती है, जिसमें कुरान की आयात नाजिल होती हैं जो कि प्रेडिक्ट करती हैं कि रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर में से कौन जीतेगा। और ना सिर्फ वो रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के बारे में बताती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि उसी दौरान मुसलमानों की एक जमात का मुकाबला होगा कफ़ार की एक जमात से। कुरान ने प्रेडिक्ट क्या किया? कुरान ने प्रेडिक्ट क्या किया कि मुसलमानों का कफ़ार के साथ जब मुकाबला होगा तो मुसलमानों को अल्लाह ताला कामयाबी देगा, और उधर जब रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर आपस में टकराएंगे तो उस टाइम के ऊपर पर्शियन एम्पायर हार जाएगा, रोमन एम्पायर को अल्लाह ताला फतह याब करेगा। कुरान पाक का ये प्रेडिक्शन होने के 10 साल के बाद ये वाक़या पेश आया और ये जो जंग हुई रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर की, दोनों आमने सामने हुए और बिल्कुल वैसा ही हुआ जिससे कुरान ने 10 साल पहले प्रेडिक्ट किया था। रोमन एम्पायर हारी भी जंग जीत गया, और ना सिर्फ ये हुआ बल्कि उसी टाइम के ऊपर मुसलमानों का मुकाबला हुआ ग़ज़वा बदर में कफ़ार के साथ। और उस टाइम के ऊपर कफ़ार ये समझ रहे थे कि हम तो तादाद में भी इनसे 3 गुना ज़्यादा है, हमारे पास हथियार भी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास ये जो रिसोर्सेज हैं ये भी बहुत ज़्यादा है, हम लोग कल जंग करने जाएंगे और मुसलमानों को शिकस्त दे के तबाह करके हम लोग आ जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल इससे ऑपोजिट। जो कुरान ने प्रेडिक्ट किया था 10 साल पहले रोमन एम्पायर के बारे में, बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जो कुरान ने प्रेडिक्ट किया था मुसलमानों की एक जमात के बारे में कि वो टकराएगी कफ़ार के साथ, तो हम सब लोगों को पता है कि ग़ज़वा बदर में क्या हुआ था। 313 मुसलमान गालिब आ गए थे 1000 कफ़ार के ऊपर। तो कुरान ने इन दोनों जंगों का वक्त से 10 साल पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। अगर कुरान की वो प्रेडिक्शन गलत साबित हो जाती 10 साल बाद, तो आज जो इस्लाम हमारे पास है शायद ये इस्लाम हमारे पास ना होता। लेकिन कुरान कैसे गलत हो सकता है? ये तो अल्लाह की किताब है। वीडियो यहाँ तक देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट सेक्शन में अल्लाह हू अकबर लिखना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।